आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे ऑडियो वेव ऑडियो बुक्स में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग बार-बार शुरुआत करके कुछ दिनों बाद रुक जाते हैं? हम अक्सर सोचते हैं, बस मुझे मोटिवेशन मिल जाए, अगर मेरे पास डिसिप्लिन होता, अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होता। लेकिन असली समस्या शायद मोटिवेशन की नहीं है। समस्या है हमारी डेली हैबिट्स की। आपकी जिंदगी में होने वाले ज्यादातर बड़े परिणाम अचानक नहीं आते। वे छोटे छोटे डिसीजन से बनते हैं। हर दिन आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, किस चीज को बार बार दोहराते हैं। और यही एटॉमिक हैबिट्स का सबसे पावरफुल आइडिया है। छोटे बदलाव अगर लगातार किए जाएं, तो समय के साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ थोड़ा बेहतर बने, तो 1 साल बाद आप कितने अलग हो सकते हैं। और अगर आप हर दिन थोड़ी सी लापरवाही करें, तो 1 साल बाद उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। आज हम इसी पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चैप्टर 1, छोटे बदलाव इतने पावरफुल क्यों हैं? हम अक्सर अपने बड़े गोल्स के बारे में सोचते हैं। कोई कहता है, मुझे वजन कम करना है। कोई कहता है, मुझे करोड़पति बनना है। कोई कहता है, मुझे परीक्षा में टॉप करना है। कोई कहता है, मुझे सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम गोल देखते हैं और उसके पीछे की डेली सिस्टम को इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति हर दिन 10 मिनट पढ़ता है, दूसरा व्यक्ति हर दिन कुछ नहीं करता और महीने में एक बार 5 घंटे पढ़ने की कोशिश करता है। कुछ दिनों तक शायद डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, लेकिन महीनों और वर्षों के बाद डिफरेंस बहुत बड़ा हो सकता है। यही कंपाउंडिंग का पावर है। पैसों में कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह हैबिट्स भी कंपाउंड होती है। एक छोटी हैबिट आज इनसिग्निफिकेंट लग सकती है, लेकिन वही हैबिट अगर लगातार दोहराई जाए, तो उसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मैं आज कितना अचीव कर रहा हूं। सवाल है, मेरी डेली हैबिट्स मुझे किस डायरेक्शन में ले जा रही है। चैप्टर 2, गोल्स से ज्यादा सिस्टम्स पर ध्यान दे। हम सभी गोल्स बनाते हैं। मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे किताब लिखनी है, मुझे रोज एक्सरसाइज करनी है, मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए। गोल बताता है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम बताता है कि आप वहां कैसे पहुंचेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल है कि आप एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ ये कहना काफी नहीं है, मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए। आपको सिस्टम बनाना होगा। हर सप्ताह रिसर्च, हर दिन राइटिंग, रेगुलर रिकॉर्डिंग, थंबनेल इंप्रूवमेंट, एनालिटिक्स देखना, ऑडियंस को समझना। यही सिस्टम आपको गोल की तरफ ले जाएगा। इसलिए गोल को डायरेक्शन की तरह देखिए और सिस्टम को जर्नी की तरह। गोल आपको शुरुआत करने की वजह देता है, सिस्टम आपको चलते रहने की क्षमता देता है। चैप्टर 3, आइडेंटिटी बदलो, हैबिट्स बदल जाएंगी। अब आते हैं एक बहुत पावरफुल आइडिया पर, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अक्सर हम कहते हैं, मुझे पढ़ना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे हेल्दी खाना है। लेकिन इसके बजाय खुद से पूछिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं। अगर आप कहते हैं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो पढ़ता है, तो पढ़ना आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। अगर आप कहते हैं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने शरीर का ध्यान रखता है, तो एक्सरसाइज सिर्फ एक टास्क नहीं रहती, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। यही फर्क है। एक व्यक्ति कहता है, मुझे रनिंग करनी है, दूसरा कहता है, मैं रन हूं। पहले व्यक्ति के लिए रनिंग एक एक्टिविटी है, दूसरे व्यक्ति के लिए रनिंग उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। इसलिए अगली बार जब कोई हैबिट बनानी हो, सिर्फ ये मत पूछिए, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। पूछिए, मैं कौन बनना चाहता हूं। चैप्टर 4, हैबिट कैसे बनती है। एक हैबिट अचानक पैदा नहीं होती, उसके पीछे एक पैटर्न होता है। आमतौर पर हैबिट का साइकिल 4 हिस्सों में समझा जा सकता है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। सबसे पहले कोई सिग्नल आता है, फिर हमारे अंदर डिजायर पैदा होती है, फिर हम एक्शन लेते हैं और अंत में रिवॉर्ड मिलता है। उदाहरण के लिए, आपका फोन नोटिफिकेशन देता है, ये क्यू है। आपको जानने की इच्छा होती है कि मैसेज किसका है, ये क्रेविंग है। आप फोन खोलते हैं, ये रिस्पॉन्स है। फिर आपको नया इंफॉर्मेशन मिलता है, ये रिवॉर्ड है। समस्या ये है कि यही साइकिल बार बार रिपीट होती है
और धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। अगर आप अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हैं तो इस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। चैप्टर 5, पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाइए। अगर कोई अच्छी हैबिट बनानी है तो उसे वेग मत रखिए। मैं ज्यादा पढ़ूंगा, ये बहुत वेग है। इसके बजाय कहिए, मैं रात 9 बजे अपने कमरे में 20 मिनट पढ़ूंगा। अब हैबिट स्पष्ट हो गई, टाइम तय है, प्लेस तय है, एक्शन तय है। इसे हैबिट स्टैकिंग के साथ भी जोड़ा जा सकता है, यानी कोई नई हैबिट आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट के बाद आए। उदाहरण, सुबह ब्रश करने के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। डिनर के बाद मैं 10 मिनट वॉक करूंगा। चाय पीने के बाद मैं 5 पेजेस पढ़ूंगा। पुरानी हैबिट नई हैबिट के लिए रिमाइंडर बन जाती है। चैप्टर 6, दूसरा नियम, इसे अट्रैक्टिव बनाइए। हम वही काम आसानी से करते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है। अगर कोई हैबिट बोरिंग है तो उसे अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज पसंद नहीं है। आप अपनी फेवरेट म्यूजिक प्लेलिस्ट केवल वर्कआउट के समय सुन सकते हैं। अब वर्कआउट के साथ एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस जुड़ गया। इसी तरह पढ़ाई बोरिंग लगती है, एक कंफर्टेबल स्टडी एनवायरनमेंट बनाइए। छोटे टारगेट्स रखिए, प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए, क्योंकि जब कोई एक्टिविटी रिवॉर्डिंग और एंजॉयबल लगती है तो उसे रिपीट करना आसान हो जाता है। चैप्टर 7, तीसरा नियम, इसे आसान बनाइए। ये सबसे प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स में से एक है। अगर आप हैबिट शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में उसे बहुत बड़ा मत बनाइए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत में 50 पेजेस पढ़ने का टारगेट मत रखिए। सिर्फ 2 पेजेस से शुरुआत कीजिए। अगर एक्सरसाइज करनी है तो शुरुआत में 1 घंटे की वर्कआउट जरूरी नहीं, 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। इसे अक्सर 2 मिनट रूल के रूप में समझाया जाता है, यानी किसी हैबिट को इतना छोटा कर दीजिए कि उसे शुरू करने में लगभग कोई रेजिस्टेंस महसूस न हो। क्यों? क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा अक्सर हैबिट करना नहीं होता। सबसे मुश्किल हिस्सा होता है शुरुआत करना। एक बार शुरुआत हो गई तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। चैप्टर 8, एनवायरनमेंट बदलो। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए इनक्रेडिबल विल पावर चाहिए, लेकिन एनवायरनमेंट भी बहुत पावरफुल है। अगर आपका फोन हमेशा आपके पास है तो डिस्ट्रैक्शन आसान होगा। अगर किताब आपके बेड के पास रखी है तो पढ़ना आसान होगा। अगर जंक फूड सामने रखा है तो उसे खाना आसान होगा। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन कीजिए कि अच्छी हैबिट्स आसान और खराब हैबिट्स मुश्किल बने। पढ़ना चाहते हैं, किताब सामने रखिए। फोन कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, नोटिफिकेशंस बंद कीजिए। सुबह एक्सरसाइज करनी है, रात को ही कपड़े तैयार रखिए। आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करता है। चैप्टर 9, बुरी हैबिट्स को कैसे तोड़ें। अब सवाल है, अगर अच्छी हैबिट्स के लिए हमें क्यूज क्लियर और एक्शंस इजी बनाने चाहिए तो बैड हैबिट्स के साथ क्या करें? एग्जैक्टली इसका उल्टा। बैड हैबिट को इनविजिबल बनाइए, अनअट्रैक्टिव बनाइए, डिफिकल्ट बनाइए, अनसैटिस्फाइंग बनाइए। उदाहरण के लिए, अगर आप फोन कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। स्क्रीन टाइम लिमिट लगाइए। ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जिसमें डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि अगर बैड हैबिट करने में फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो उसे रिपीट करना कठिन होगा। चैप्टर 10, मोटिवेशन से ज्यादा कंसिस्टेंसी। हम मोटिवेशन के पीछे बहुत भागते हैं, लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती। कुछ दिन हम एक्साइटेड होते हैं, फिर एनर्जी कम हो जाती है, फिर हमारा रूटीन टूट जाता है। इसलिए सक्सेसफुल हैबिट्स मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करती, वे सिस्टम्स पर डिपेंड करती है। आपका मन करे या न करे, आप फिर भी अपनी छोटी हैबिट करते हैं। यही कंसिस्टेंसी है। ध्यान रखिए, आपको हर दिन परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वापस ट्रैक पर आते रहना है। एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि एक मिस को 2 मिसेस में न बदलने दें। चैप्टर 11, प्रोग्रेस हमेशा दिखाई नहीं देती। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हैबिट्स का रिजल्ट तुरंत दिखाई नहीं देता। आप 5 दिन एक्सरसाइज करेंगे, शायद मिरर में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा। आप 10 दिन पढ़ेंगे, शायद आपकी नॉलेज ड्रामेटिकली नहीं बदलेगी। आप कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे, शायद व्यूज नहीं आएंगे। यहीं पर बहुत लोग क्विट कर देते हैं।
लेकिन ग्रोथ हमेशा तुरंत विजिबल नहीं होती। कई बार आप लंबे समय तक मेहनत करते हैं और बाहर से कुछ खास बदलता हुआ नहीं दिखाई देता। फिर अचानक रिजल्ट्स दिखाई देने लगते हैं। इसलिए सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट्स देखकर अपनी मेहनत को जज मत कीजिए। आपका काम है प्रोसेस को रिपीट करना। चैप्टर 12, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। हैबिट ट्रैकर एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल हो सकता है। मान लीजिए आपका लक्ष्य है रोज 20 मिनट पढ़ना। हर दिन जब आप पढ़े, कैलेंडर पर मार्क लगा दें। धीरे धीरे मार्क्स की एक चेन बन जाएगी। अब आपके सामने आपकी कंसिस्टेंसी दिखाई देगी और जब आपको अपनी प्रोग्रेस दिखाई देती है तो हैबिट को कंटिन्यू करना आसान हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, ट्रैकर आपका मास्टर नहीं है। अगर किसी दिन हैबिट मिस हो जाए तो खुद को फेलियर मत समझिए, बस अगला दिन फिर शुरू कीजिए। चैप्टर 13, कभी कभी प्लेटो क्यों आता है। मान लीजिए आपने कुछ महीनों से मेहनत की है, फिर अचानक प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। आप सोचते हैं शायद ये काम नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है कि आपकी मेहनत अभी रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हुई हो। जैसे जमीन के अंदर बीज पहले जड़ें बनाता है, बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ग्रोथ चल रही होती है। इसी तरह हैबिट्स में भी कई बार प्रोग्रेस इनविजिबल फेज से गुजरती है, इसलिए पेशेंस जरूरी है। चैप्टर 14, आपकी हैबिट्स आपका फ्यूचर बनाती है। अब पूरे कॉन्सेप्ट को एक सिंपल क्वेश्चन में बदलते हैं। अगर आप आज जो करते हैं उसे अगले 5 साल तक रिपीट करें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो नॉलेज बढ़ेगी। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो हेल्थ बेहतर होने की संभावना बढ़ेगी। अगर आप रोज स्किल सीखते हैं तो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप रोज अननेसेसरी स्क्रॉलिंग करते हैं तो आपका समय उसी दिशा में जाएगा। इसलिए हैबिट्स सिर्फ आज का बिहेवियर नहीं है, वे आपके फ्यूचर का डायरेक्शन तय करती है। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा लेसन शायद ये नहीं है कि आपको एक साथ अपनी पूरी जिंदगी बदलनी है, बल्कि यह है कि आपको छोटी शुरुआत करनी है। एक हैबिट चुनिए, बहुत छोटी, इतनी छोटी कि उसे करने के लिए बहाने बनाना मुश्किल हो जाए। आज सिर्फ 2 पेजेस पढ़िए। आज सिर्फ 5 मिनट्स वॉक कीजिए। आज सिर्फ 10 मिनट्स कोई स्किल सीखिए। आज सिर्फ 15 मिनट्स अपने गोल पर काम कीजिए। क्योंकि आपका फ्यूचर एक बड़े डिसीजन से नहीं बनता, वो छोटे छोटे डिसीजन से बनता है जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं। और शायद आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको किसी बड़े मिरेकल की जरूरत नहीं है। शायद आपको सिर्फ एक छोटी हैबिट, एक बेहतर सिस्टम और उसे लगातार दोहराने की जरूरत है। याद रखिए, छोटा बदलाव आज इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, लेकिन लगातार किया गया छोटा बदलाव आपके आने वाले वर्षों को बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही बुक्स के पावरफुल आइडियाज को सिंपल हिंदी में समझना चाहते हैं तो ऑडियो वेव ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ बुक्स के बारे में बताना नहीं है, बल्कि उनके आइडियाज को आपकी रियल लाइफ में यूजफुल बनाना है। मिलते हैं अगली पावरफुल बुक के साथ। तब तक याद रखिए, थिंक बेटर, बिल्ड बेटर हैबिट्स, बिकम बेटर। धन्यवाद।